मैं बहुत गरीब लड़की थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 17 साल की उम्र में ही मेरा रिश्ता एक बहुत अमीर ख़ानदान में पक्का हो गया था। मेरी सास मुझे हर हफ्ता कलकत्ता में महंगी शॉपिंग करवाती, मशहूर खाना खिलाती, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या होता मुझे होश नहीं रहता था। मेरे शरीर में निशान पड़े रहते थे। एक दिन मैंने चुपके से खाना फेंक दिया और कार में बैठकर सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी सास होटल के कमरे में मेरे साथ। मेरा नाम सोनाली है। 4 बहनों में सबसे बड़ी हूँ। हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पापा कई वर्षों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम 4 बहनों की जिम्मेदारी मेरी माँ ने अकेली ही उठाई। किसी ने कोई मदद नहीं किया। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। उसके बाद जो पैसे मिलते थे उससे हमारा खर्चा पूरा करती, हमें पढ़ाती लिखाती थी। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। आज भी जब वह समय याद करती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है। मेरी माँ जब काम करके घर आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। कल लड़के की माँ तुझे पसंद करने आएगी। अगर तू पसंद आ गई तो हम जल्दी ही तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कहा, माँ, लेकिन अभी मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे शादी नहीं करना। मेरी माँ ने कहा, सोनाली, ज़्यादा मुझसे ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना कहती हूँ सिर्फ़ उतना ही किया करो। ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। मैं तेरी माँ हूँ। जब चाहूँ जिससे चाहूँ तेरी शादी कर सकती हूँ। कल अच्छे से तैयार हो जाना। मुझे 4 लड़कियों की शादी करना है। जब एक एक की करूँगी तभी समय पर तुम चारों की शादी कर पाऊँगी, वरना तुम सब कुंवारी ही बैठी रह जाओगी। वैसे भी बहुत अमीर ख़ानदान से रिश्ता आया है। मेरे बंगले की मालकिन की सहेली का बेटा है। दूसरे देश में कहीं रहता है, वहीं काम करता है। अब माँ के सामने ज़्यादा ज़ुबान चलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। अगले दिन एक चमचमाती बड़ी सी सफ़ेद कार हमारे दरवाज़े पर खड़ी हुई। उसमें से एक अमीर औरत उतरी। वह हमारे घर आई। मुझे देखते ही एक नज़र में उसने पसंद कर लिया, क्योंकि भले ही मैं गरीब थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। हम लोगों ने उसे नाश्ता करने के लिए कहा, लेकिन वह हमारे घर पर बैठी भी नहीं। खड़े खड़े ही मेरे हाथों में बहुत सारे 2-2 हज़ार के नोट रखते हुए कहा कि हमें सोनाली पसंद है। वह औरत, जो कि अब मेरी सास बनने वाली थी, वह चली गई। मेरी सास के जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे एक खूबसूरत लड़के का फ़ोटो दिखाया और कहा कि यह अमित है, तेरा होने वाला पति। अमित का फ़ोटो देखते ही मैं उसे दिल दे बैठी थी और इस शादी के लिए अपने आप को खुशनसीब मान रही थी। ऐसा कहाँ होता है कि किसी गरीब लड़की की शादी किसी अमीर घर में हो जाए। मैं अपने नए रिश्तों में खोई थी। तभी मेरी सास का फ़ोन आया। उसने कहा, सोनाली, तैयार हो जा, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। मैं तुझे कलकत्ता घुमाऊँगी और कुछ शॉपिंग भी करना है। मैंने अपनी माँ को यह बात बताई तो मेरी माँ ने कहा, चली जा। थोड़ी देर बाद मेरी सास अपनी कार से आई। कार में बैठे बैठे ही उसने हॉर्न दिया। मैं बाहर गई। उसने दरवाज़ा खोला और मैं उसके साथ कलकत्ता आ गई। कलकत्ता बाज़ार मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर था। मेरी सास मुझे बड़ी बड़ी दुकानों में लेकर गई, महंगे महंगे कपड़े दिलवाए।
मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, जबकि मेरी सास बहुत कीमती कपड़े गहने पहनती थी। उसने मेरे लिए कीमती ज्वेलरी खरीदी और फिर मुझे एक मशहूर कलकत्ते की बिरयानी खिलाने ले गई। वहाँ बैठकर हमने खाना खाया। उसके बाद मेरी सास मुझे घर में छोड़कर चली गई। जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी सारी शॉपिंग अपनी माँ और बहनों को दिखाई। मेरी माँ बिना मन के मेरा सामान देख रही थी। उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैं शॉपिंग की सारी बातें बता रही थी, लेकिन मेरी माँ पता नहीं किस दुनिया में खोई थी। मेरी सास ने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे, जो मैंने लाकर अपनी माँ को दे दिए। मेरी माँ उन पैसों से भी खुश नहीं हुई। मैंने बताया कि मेरी सास एक बहुत अच्छी औरत है, वह मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे मन में सास के लिए एक बुरी छवि थी, जो कि अपनी सास से मिलने के बाद मिट गई थी। मैं अपने मन में सोच रही थी कि पैसे वाले लोग तो बहुत घमंडी होते हैं, गरीबों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, और दूसरी तरफ मेरी सास है जो कि एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। सच में वह देवी है। मेरी किस्मत से मेरा पूरा ख़ानदान जलने लगा था, क्योंकि किसी भी लड़की की शादी इतने अमीर ख़ानदान में नहीं हुई थी जितने अमीर ख़ानदान में मेरी शादी हो रही थी। मेरे परिवार की बहनें मुझसे जलने लगी थीं। जब भी मैं किसी से अपनी सास की तारीफ़ करती तो सब यही कहती कि नया नया रिश्ता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन मेरी सास मुझ पर इतना प्यार अभी से लुटा रही थी। अभी तो मैं उसके घर भी नहीं गई थी। मैं बस यही सोचती थी कि जल्दी से अमित जी विदेश से वापस आ जाएं तो हमारी शादी हो जाए। जिसकी माँ का दिल इतना अच्छा है, उसका बेटा कितना अच्छा होगा। मेरे ख्यालों में अमित जी रहने लगे थे। एक दिन मेरी सास का फ़ोन आया कि जो कपड़े हमने उस दिन ख़रीदे हैं, उसमें से कपड़े पहनकर मेकअप करके अच्छे से तैयार हो जा। मैंने नीले रंग का कीमती गाउन पहन लिया। मैं खूबसूरत तो थी ही, उस गाउन ने मेरी खूबसूरती में 4 चाँद लगा दिया था। उसके बाद मैंने बाल कर्ल किया। महंगी मेकअप करके जब शीशे के सामने खुद को निहार रही थी तो मेरी नज़र खुद पर से हट नहीं रही थी। तभी मेरी माँ आ गई। मैंने उनसे कहा, माँ, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? मेरी माँ ने मुझे बिना देखे ही कह दिया कि अच्छी लग रही है। मैंने उनसे बताया कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं। मुझे ये सब गहने, महंगे कपड़े, मेकअप का सामान सब कुछ उन्होंने दिलाया है, जिससे कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। मेरी माँ ने कहा, सोनाली, तेरी खूबसूरती इन महंगे कपड़ों, गहनों और मेकअप की मोहताज नहीं है। तू दिल से खूबसूरत है, लेकिन तेरी सास अच्छी औरत नहीं है। वह तेरे लिए ये सब अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। इसके बाद अचानक मेरी माँ की ज़ुबान पर ताला पड़ गया और वह वहाँ से चली गई। मुझे माँ की बातें समझ नहीं आ रही थीं। मैं सोच रही थी कि यह रिश्ता तो मेरी माँ ने ही करवाया है और अब उस भली औरत को कह रही हैं कि वह अच्छी नहीं है। इतने में मेरी सास की कार का हॉर्न सुनाई दिया और मैं उसके साथ चली गई। मेरी सास ने मुझे देखते ही खुलकर मेरी तारीफ़ की। वाकई आज तुम हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। हर बार की तरह इस बार भी उसने मुझे एक बहुत कीमती साड़ी और ज्वेलरी खरीदवाया और कहा कि अगली बार इसे ही पहन कर आना।
यह भी तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। इस बार भी मैं उसी मशहूर दुकान में बिरयानी खाने गई। उसके बाद मेरी सास ने मुझे घर में छोड़ दिया और वह बाहर से ही चली गई। मेरी सास के सामने मेरी बहनों को आने से माँ ने मना किया था, इसलिए वे सब ऊपर अलग कमरे में थीं। नीचे कमरे में बैठकर मेरी माँ रो रही थी। मैंने उसके हाथों में पैसे रख दिए जो मेरी सास ने मुझे दिए थे। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। वह बोली, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मैंने ये सब मजबूरी में किया है। उनकी बातें मुझे समझ नहीं आती थीं। मैंने अपनी बहनों को शॉपिंग दिखाने के लिए बुलाया तो मेरी माँ ने मना कर दिया। वह बोली, सोनाली, किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसे ले जाकर अपने कमरे में रख दो, वरना तेरी बहनों के मन में भी कहीं इन सब चीज़ों का लालच ना आ जाए। हर लड़की की किस्मत अलग होती है। जब से मेरा रिश्ता पक्का हुआ था, मेरी माँ ने मुझे अलग कमरा दे दिया था। वह कह रही थी, अब तू बड़ी हो गई है। मेरी माँ ने अब दूसरों के घरों में काम करना बंद कर दिया था। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा माँ भगवान के सामने खड़ी रो रही थी और कह रही थी कि हे ईश्वर, मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी ही बेटी के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन कभी भी यह सच्चाई मेरी बेटी के सामने ना आने देना, वरना लोग माँ शब्द पर भी भरोसा नहीं करेंगे। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। मैंने मजबूरी में अपनी बेटी को उस नर्क में धक्का दिया है। मैं अपनी माँ के पास गई। उन्होंने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए और नज़रें चुराकर चली गईं। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेरी सास का फ़ोन आया। वह बोली, सोनाली, तू तैयार हो जा, मैं 1 घंटे में तुझे लेने आ रही हूँ। आज फिर शॉपिंग करने जाना है। अब मुझे भी रोज़ रोज़ शॉपिंग करना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पास बहुत सारे महंगे कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप का सामान था। सिर्फ़ शॉपिंग के लिए मुझे इतना ज़्यादा तैयार होना पड़ता था। मैंने सोचा, अमीरों के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। मेरी सास बहुत कीमती कपड़े पहनती थी। उसने मुझसे कहा था कि शादी के पहले से ही मुझे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। आज मैं गुलाबी कीमती साड़ी पहनकर तैयार हो गई। भला की खूबसूरत लग रही थी। मेरी सास की कार की आवाज़ आई और मैं उस पर बैठने लगी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी माँ खड़ी थी। उसकी आँखों में आंसू थे। मैं अपनी सास के साथ चली गई, लेकिन मेरी माँ का चेहरा मेरी आँखों में बसा था। वह हमेशा क्यों मेरी सास को बुरी औरत कहती हैं, जबकि मेरी सास ने मेरे पूरे घर का खर्च उठाया है। मेरी बहनों को क्यों मेरी सास के सामने आने नहीं दिया जाता। यही सोचते सोचते हम कलकत्ता की बाज़ार पहुंच गए। वहां कपड़े और गहने खरीदे। फिर वहां की मशहूर बिरयानी खाने गए। उसके बाद मैं कार पर बैठ गई। जब मेरी आँख खुली तो घर पहुंच गई थी। सास ने मुझे आवाज़ दिया कि सोनाली, तेरा घर आ गया। शॉपिंग करने में मुझे 7-8 घंटे लग जाते थे। मैंने शॉपिंग बैग उठाए और अंदर चली गई। मैं एक बात सोच रही थी। इन दिनों मुझे थकान बहुत महसूस होती थी। जब मैं शॉपिंग करने जाती थी तब मुझे सब कुछ याद रहता था, लेकिन जब बिरयानी खाकर कार में
बैठ जाती थी। उसके बाद कुछ होश नहीं रहता था। सीधे अपने घर पहुंचकर ही मेरी आँख खुलती थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ तो अटपटा सा महसूस हो रहा था। कुछ ऐसा हो रहा था जो कि नहीं होना चाहिए था। ऊपर से मेरी माँ की बातें भी मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं। मेरे शरीर में निशान बने रहते थे। मुझे चिंता होने लगी। माँ से कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने यह बात अपने दिल पर ही रखी। अगले हफ्ते जब मेरी सास ने मुझे फिर से शॉपिंग के लिए तैयार किया तो मैं तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद वह आई और मैं उसके साथ चली गई। उसने मुझे शॉपिंग करवाया और फिर मशहूर बिरयानी की दुकान ले गई। बिरयानी हमारी टेबल पर रखी थी। तभी मेरी सास का फ़ोन आ गया और वह बाहर बात करने चली गई। तभी वेटर मेरे पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि दीदी मुझे माफ़ करना, मैं गरीब आदमी हूँ। पैसों की लालच में आकर मैं तुम्हारी बिरयानी में नशीली दवाई मिलाया करता था। मैं आपको यह सच बताना चाहता था, लेकिन वह औरत हमेशा आपके साथ रहती थी, इसलिए नहीं बता पाया था। आज आप अकेली दिख गईं, इसीलिए मैं आपको इस औरत से सचेत करने आया हूँ। मैंने चुपचाप अपनी बिरयानी कूड़ेदान में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब मेरी सास वापस आई तो मैंने कहा, मैंने अपनी बिरयानी खा लिया है। मेरी सास बिना खाए ही उठ गई और बोली, चलो अच्छा, बहुत देर हो रही है। मैं कार में बैठ गई। मुझे वेटर ने सचेत कर दिया था, इसलिए मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक कर लिया। मेरी सास ने मेरा हाथ उठाकर चेक किया कि मैं सो रही हूँ या जग रही हूँ। उसे मेरे सोने का एहसास हो गया था। वह कार चलाकर एक होटल आ गई। होटल के बाहर कार खड़ी कर दिया। 2 आदमी आए और मुझे उठाकर होटल के कमरे में ले गए। मुझे अपने साथ अनहोनी की आशंका हुई। मैंने चुपचाप पुलिस को फ़ोन कर दिया और लोकेशन भेज दिया। थोड़ी ही देर में मेरी सास 4 मर्दों को लेकर होटल के कमरे में मेरे पास आई। मैं नाटक किए लेटी थी। उन आदमियों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। पता नहीं पुलिस समय से आएगी या नहीं। मेरी सास बाहर चली गई थी। वे चारों आदमी मेरे पास आ रहे थे। उन लोगों ने जैसे ही मेरे जिस्म को हाथ लगाया, पुलिस अंदर आ गई। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। मैंने भी अपनी आँखें खोल दिया। मेरी सास पुलिस को देखकर भाग गई। पुलिस वालों ने मुझे मेरे घर में छोड़ा। पुलिस देखकर मेरी माँ डर गई। मैं रो रही थी। मैंने कहा, माँ, आप सच कहती थीं कि मेरी सास अच्छी औरत नहीं है। मैं रो रही थी। माँ मेरे आंसुओं को पोंछती अंदर ले गई। मैंने उसे सारी बात बताया तो मेरी माँ मेरे पैर पकड़कर रोने लगी। बोली, सोनाली, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे सारा सच बताती हूँ। वह औरत तेरी सास नहीं है। मैंने तुझसे झूठ बोला था। उसका कोई अमित नाम का बेटा भी नहीं है। मेरी माँ ने मेरे साथ धोखा किया था। मैं जिस लड़के को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, वह पता नहीं कौन था, किसकी फ़ोटो थी। उस आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अपनी माँ की बातें सुनकर मेरा दिल
टूट गया। सब कहते थे 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। आज यह कहावत बिल्कुल मेरे लिए थी। 4 दिन की चाँदनी हो चुकी थी, अब अंधेरी रात बाकी थी। मेरी माँ ने बताया कि वह औरत एक धंधे वाली है, वह देह व्यापार करती है। मैं जिस बंगले में काम करती थी उसकी मालकिन की सहेली है ये औरत। मेरी मालकिन ने मुझे इस औरत से मिलवाया था। उम्र के साथ साथ मेरा शरीर भी काम करने लायक नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने तेरी इज़्ज़त कुर्बान कर दिया। वह औरत तुझे महंगे कपड़े पहनाकर बेहोश करके होटल में ले जाती थी। वहाँ कुछ घंटों के लिए मर्द आते थे, वह तुझसे खेलकर तेरी कीमत अदा करते थे, फिर तू घर आ जाती थी। ऐसे ही हर हफ्ते तेरा सौदा होता था। वह औरत मुझे पैसे देती थी। जब मुझे यह काम सही नहीं लगा तो मैंने उसे मना किया कि मेरी बेटी को वेश्या मत बनाओ। उसने कहा कि ये ऐसी गंदगी है जिसमें आने के तो हज़ारों रास्ते हैं, लेकिन जाने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, वह है मौत। उसने मुझे धमकी दिया कि अगर मैंने सोनाली को जाने से रोका तो वह तुम्हें सब सच बता देगी। इसलिए मैं चुप रही, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों की नज़र में गिरना नहीं चाहती है। इसीलिए मैं तेरी चिंता में दिन रात रोती रहती थी, भगवान से मनाती थी कि यह सच कभी तेरे सामने नहीं आए। लेकिन आज जब तू सब कुछ जान गई है तो तू जो सज़ा देगी मुझे मंज़ूर होगी। अपनी माँ की मजबूरी समझकर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। वह औरत पुलिस से नहीं पकड़ी गई, लेकिन 2 दिन बाद उसकी मौत की खबर सुनने को मिली। किसी बड़ी गाड़ी से वह टकराकर तुरंत वहीं मर गई थी। जो जैसा करता है उसे भगवान उसका फल ज़रूर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।